हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो पिछली वीडियो में हमने कल जो वीडियो डाली थी उसमें आपके लिए त्रिकोणमिति का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो आपको कराया गया था। आज हम आगे त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूलाज हैं, जो कुछ ही टीचर्स आपको, सारे टीचर्स मैंने कई स्कूलों में यहाँ पे पढ़ाया है अपने क्षेत्र में। तो मैं जब स्कूलों में जाता हूँ बच्चों के लिए जो फॉर्मूले लिखाए जाते हैं वहाँ पे पहली चीज तो हर टीचर आपको बेस नहीं समझाता। अगर आपको किसी भी टॉपिक का बेस समझ में आ जाता है तो वो टॉपिक आपका जो है 80% क्लियर हो जाता है उसका बेस समझ में आते ही। फिर हाई लेवल पर जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमें उसके जो फॉर्मूलाज हैं, स्पेशली त्रिकोणमिति के अंदर आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं वो होते हैं आपके ये फॉर्मूलाज। सबसे पहले पिछली वीडियो में हमने आपको बेसिक समझाया था, आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं फॉर्मूले। और यहाँ पर आपको एक एक फॉर्मूला समझाया जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। और यहाँ पे जब मैंने अपने पढ़ाने की शुरुआत की थी तब मुझे कुछ फॉर्मूले जो है उनमें दिक्कत आती थी, तो मैं ढूंढता था इंटरनेट पर, गूगल पे, तो मुझे नहीं मिलते थे वहां पे। तो मैंने सोचा कि मैं आपको वो फॉर्मूले यहाँ पर उपलब्ध करवाऊंगा, सारे फॉर्मूले। तो देखते हैं हम यहाँ पे आगे फॉर्मूले को समझते हैं त्रिकोणमिति में। तो आज हम उससे आगे चलते हैं पूरक अनुपात पर। तो पूरक अनुपात को समझने से पहले हमें समझना होगा कि पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण क्या होते हैं आपके, पूरक कोणों को समझते हैं हम यहाँ पे। कि आप सभी जानते हैं, आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा भी होगा कि पूरक कोण क्या होते हैं। ऐसे दो कोण जिनका जो टोटल है वो कितना होता है 90 डिग्री, उनको हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण वो होते हैं जिन दो कोणों का योग, जैसे हम यहाँ पर लिखे 60 डिग्री और आपके 30 डिग्री, ये दोनों कोण कैसे हैं, आपके पूरक कोण है ये दोनों। तो पूरक कोण, यहाँ पर भी जो पूरक अनुपात लिखा हुआ है उसका मतलब यही है, लेकिन हम साइन कोस में चर्चा कर रहे हैं तो हमें जानना होगा कि भाई जिस तरीके से 60 डिग्री का पूरक कोण 30 डिग्री होता है, उसी तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपातों में पूरक कोण किसका होता है। तो नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं इनको तो किस तरीके से पढ़ते हैं, नॉर्मली लगातार जब लिखते हैं साइन कोस के बाद टेन कॉट सेक के, वो लास्ट में क्या लिखा जाता है, कोसेक लिखा जाता है आपका। तो यहाँ पर सीधे सीधा तरीका है कि जो पहला है वो दूसरे का पूरक होता है, उसके बाद जो पहला है वो दूसरे का क्या होता है, पूरक होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी पहले दूसरे के पूरक होते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए इस तरीके से डायग्राम भी बनाया है याद रखने के लिए कि साइन का पूरक अनुपात क्या होता है, कॉस। यानी जब हम पूरक अनुपात में बात करेंगे तो साइन आ रहा है तो साइन के साथ में पूरक क्या आएगा, कॉस आएगा। कोण तो पूरक वही आते हैं, जैसे 60 डिग्री है तो दूसरे में कोण क्या होगा 30 डिग्री। टेन का पूरक क्या होता है, कॉट, और नीचे चलेंगे तो फिर सेक का पूरक क्या होता है, कोसेक। यानी जिसके आगे को लगा दिया वो इसका क्या है, पूरक है। जैसे साइनी, साइनी का पूरक क्या होगा, कोसाइनी। टेन, टेन का पूरक क्या होगा, कोटेन। सेक, सेक का पूरक क्या होगा, कोसेक। को जिसमें लग गया, को जिसके आगे लगा हुआ है, जैसे इसमें आगे क्या है सेक, उसके आगे लगा हुआ है को, तो कोसेक। सेक का पूरक क्या हो गया, कोसेक। टेन का पूरक कोटेन और साइन का पूरक कोसाइन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन अनुपात किसका पूरक होता है। अब यहाँ पर पूरक अनुपातों के लिए आपके सूत्र बन जाते हैं। तो यहां से सूत्र किस तरीके से बनते हैं, अब यहाँ पर हम समझेंगे। जैसे ये मैंने लिखा हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं मैंने साइन कोस में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कॉस 30 डिग्री, यहाँ पर इन सूत्र में जो विशेष बात है वो क्या होती है कि ये जो थीटा का मान है ये दोनों जगह कैसा होता है, समान होता है। यानी कि जैसे कॉस 30 डिग्री है तो कॉस 30 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, यहाँ पर पूरक अनुपात जो होते हैं उनके मान कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे cos 30 का मान 1/2 होता है तो sin 60 का भी मान कितना होता है, 1/2 ही होता है। और यहाँ पर समझेंगे हम cos 30, तो यार थीटा का मान कितना हो गया आपका 30 डिग्री, तो cos थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा। यानी cos 30 है तो cos का पूरक क्या आएगा, sin आएगा। और 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 60 डिग्री, जिसको हम सूत्र में इस तरीके से समझ सकते हैं हम यहाँ पे कि थीटा का मान कितना है 30 है तो cos थीटा बराबर sin 90। यानी कि 60 कैसे आएगा यहाँ पे, जब हम 90 में से कितना घटाएंगे, 30 घटाएंगे, तब जाकर यहाँ पर कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा।
तो इसीलिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूले हैं उनको हम इसी तरीके से समझ सकते हैं कि cos 30 यानी cos थीटा बराबर, यानी कि cos का पूरक क्या है, साइन है, और 30 डिग्री का पूरक कोण क्या है, 60 डिग्री है। अगर आपसे पूछे कि cos 30 का मान किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे कि भाई cos का पूरक क्या होता है, साइन होता है, और 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है, आपका 60 डिग्री होता है। और 60 डिग्री किस तरीके से प्राप्त होता है, जब हम 90 में से क्या घटाएंगे, 30 घटाएंगे, जब हमें कितना प्राप्त होगा, 60 डिग्री प्राप्त होगा। तो ये फॉर्मूले हैं, इनमें दोनों जगह पे जो थीटा का मान है वो कैसा होता है, समान होता है। ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है यहाँ पे कि ये थीटा का मान दोनों जगह समान है या अलग अलग है। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों जगह थीटा का मान कैसा होता है, आपका समान होता है। जैसे यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री होगा, यहाँ 60 है तो यहाँ भी कितना होगा, 60, यहाँ 45 है तो यहाँ भी कितना होगा, 45 होगा। तो सभी में साइन कॉस का पूरक है और कॉस साइन का पूरक है, तो 90 माइनस थीटा हम कॉस के साथ रखें या साइन के साथ रखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर हम 90 माइनस 60 लिख दें या फिर यहाँ पर हम 90 माइनस 30 लिख दें, बात एक ही है। यानी कि जब ये 90 माइनस थीटा साइन के साथ है तो इधर cos थीटा आएगा, ये 90 माइनस थीटा cos के साथ है तो इधर क्या आएगा, sin थीटा आएगा। साइन है तो बराबर cos, और cos में 90 माइनस थीटा है तो बराबर क्या आएगा, sin। sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। उसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। इस तरीके से तो ये होते हैं आपके पूरक अनुपात। तो आपको पूरक अनुपात समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे लिखे हुए हैं कि sin का पूरक cos, tan का पूरक cot और sec का पूरक cosec। और ये जो कोण लिखे हुए, ध्यान रखें यहाँ पर थीटा का मान समान नहीं है। ये जो मैंने लिखा है यहाँ थीटा का मान समान नहीं, अलग अलग है। जैसे यहाँ पे भी तो अलग अलग है इस तरीके से, लेकिन सूत्र में जब हम लिखेंगे तो सूत्र में दोनों जगह थीटा का मान कैसा होता है, समान। क्योंकि 90 में से जब हम इस वाले कोण को घटाएंगे तभी हमें यहाँ पर उसका क्या प्राप्त होगा, पूरक कोण प्राप्त होगा। जैसे 45 है तो दूसरी जगह 90 माइनस 45 आएगा, और 60 है तो दूसरी जगह 90 माइनस 60 आएगा। यानी कि पहले वाले कोण को हम 90 में से घटाएंगे तभी हमें दूसरे अनुपात में क्या प्राप्त होगा, पूरक कोण प्राप्त होगा। तो यहाँ पर समझने वाली चीज क्या है कि पूरक अनुपातों के मान कैसे होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। पूरक अनुपातों के मान कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं पूरक अनुपातों के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आगे हम चलते हैं, पूरक अनुपात के बाद में आपकी आती हैं सर्वसमकाएं। क्या आती हैं, सर्वसमकाएं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, उसी तरीके से साइन कोस में भी क्या होती हैं, सर्वसमकाएं। सर्वसमका का मतलब जो सभी मानों के लिए वो सूत्र कैसे होते हैं, सिद्ध किए जाते हैं। तो आगे हम बात करते हैं सर्वसमताओं के बारे में। तो हम लिखेंगे आगे सर्वसमकाएं। तो पहली जो सर्वसमका है नॉर्मली सभी जानते हैं उसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ध्यान से समझना है यहाँ पे हमें सर्वसमकाओं को। तो हमारी जो पहली सर्वसमका है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जिस तरीके से मैंने बताया कि पूरक अनुपातों में जो थीटा का मान होता है वो कैसा होता है, समान होता है दोनों जगह पे। 90 माइनस थीटा और उधर जो थीटा है दोनों जगह थीटा का मान कैसा होगा, आपका समान होता है वहां थीटा का मान। यहां पर भी दोनों जगह थीटा का मान कैसा होता है, समान होता है। जैसे यहाँ 50 डिग्री है तो यहाँ भी अगर 50 डिग्री है तो बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। वो हम एग्जाम्पल में आगे समझेंगे, पहले हमें सूत्रों को याद करना है। अब यहां से हम पक्षांतरण करके दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरे पक्ष में लेकर के जाएंगे हम, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला बन गया। उसके बाद में हम पहले हम किसको लेकर के गए, कॉस को उधर लेकर के गए।
अब की बार हम किसको ले जाएंगे, साइन को उधर लेकर के जाएंगे। तो कॉस यहाँ पे रहेगा, साइन को उधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ और भी कुछ करके चिन्हों को गुणा करके किसी भी तरीके से और अलग अलग फॉर्मूले बन सकते हैं, लेकिन स्पेशल कितने होते हैं आपके यहाँ पर, ये 3 ही फॉर्मूले होते हैं आपके। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और साइन कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, अब प्लस का है, उधर जाने के बाद माइनस का हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा को जब उधर लेकर के जाते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का हो गया। तो इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया आपका। अब आगे चलते हैं, हमारा जो सेकंड सर्वसंख्या है हमारी वो होती है सेक में और टेन में, सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा। किस तरीके से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1। अब यहां से भी कितने फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, 2 फॉर्मूले आपके बनाए जा सकते हैं। यहां पर हम जब टेन स्क्वायर थीटा को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो यहाँ माइनस का है टेन स्क्वायर थीटा, उधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। पक्षांतरण करते ही चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का है उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा आपका। अब पहले हम टेन स्क्वायर थीटा को लेकर के गए, अब की बार हम क्या करते हैं, टेन स्क्वायर थीटा 1 को हम इधर भेज देते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम वापस से सेक को उधर भेजेंगे तो माइनस आएगा दोनों साइड में। पहले हमने टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेजा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्राप्त हुआ, तो एक सर्वसंख्या का सूत्र बन गया कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम टेन स्क्वायर थीटा बराबर जब निकालेंगे तो 1 को क्या करेंगे, आपका इधर भेज देंगे। 1 यहाँ किसका है, प्लस का है, और जैसे ही हम उसे इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1। तो यहां से भी आपके 2 फॉर्मूले बन गए नए, कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। आगे हम चलते हैं तीसरी सर्वसंख्या की तरफ। तीसरी सर्वसंख्या होती है आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां पर भी हम 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं आपके, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को दूसरे पक्ष में लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस का है उधर लेंगे तो किसका हो गया, प्लस का। अब हम जैसे हमने दूसरी सर्वसंख्या में सूत्र बनाया उसी तरीके से यहां पे भी बनाएंगे। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 को हम इधर भेज देंगे, प्लस 1 है इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, -1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया, -1। यहां पर मैंने देखा है कि नॉर्मली जो बच्चे होते हैं उनको समस्या कहाँ आती है, उनको सूत्रों को याद करने में समस्या नहीं आती, उनको सूत्रों को समझने में समस्या आती है। तो आपको पढ़ते समय कोई भी समस्या आती है, जैसे मैं पक्षांतर, मुझे पता है कि जब हम ये पक्षांतर करते हैं तो हमें अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। बच्चों को स्पेशली यहीं पर समस्या आती है, क्योंकि अगर हमें ये पक्षांतरण, ये कैलकुलेशन समझ में आ जाती हैं तो फिर बात ही क्या है, फिर तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा हमें। तो आपको जो भी समस्या आती है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ से पक्षांतरण की, अगर आपको पक्षांतरण में समस्या आ रही है, वैसे मुझे पता है कि बच्चों को स्पेशली, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमें भी ये सारी समस्याएं आती हैं, तो जो बच्चे हैं उनको भी यही समस्याएं आएंगी। तो वैसे मैंने समझा दिया है बहुत अच्छी तरीके। माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर लेकर के गए तो क्या हो गया, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और जब कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, +1 जो है यहाँ आने के बाद -1 हो जाएगा। तो ये आपकी सर्वसंख्याएं हो गई त्रिकोणमिति की, जो मोस्ट इंपोर्टेंट सर्वसंख्याएं जो 9th 10th 11th और 12th और आगे भी आपको काम में आती हैं। ये आपकी हो गई यहाँ पे सर्वसंख्याएं, और सर्वसंख्याओं में से जो फॉर्मूले बन रहे थे वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब यहाँ सर्वसंख्याएं, तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफी है। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हम जो टॉपिक अपलोड करने वाले हैं वो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले, ये आप ध्यान रखें।
क्योंकि हम YouTube पर जो ये सिलेबस अपलोड कर रहे हैं ये इसी मोटिवेशन के साथ कर रहे हैं कि जब हमें समस्याएं आती थी तो हम जब ढूंढते थे गूगल पर, यूट्यूब पर, तो वो चीज हमें नहीं मिलती थी। तो हमें लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसी चीजें ढूंढते होंगे। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।